नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जुलाई महीना कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मैं लग्न शब्द इस्तेमाल किया, ये भी समझिएगा। और इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है नो रॉन्ग डिसीजन। देखिए, जो लोग बेसिकली स्टार की पोजीशन बहुत अच्छी, देखिए मीन लग रखा गुरु है, मतलब धन स्थान में, ये आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। काम धंधे में दो इट इज रेट्रो, बट रेट्रो होते हुए भी बहुत नुकसानकारक नहीं है। कर्मस्थान को एस्पेक्ट है, मतलब ईश्वर की कृपा है, और ये राशि भी नहीं बदलेगा तो भी कृपा रहेगी। यानी कर्मस्थान सलामत है। मीन का गुरु, मेष का मंगल स्वगुरु, शुक्र वृषभ का ये भी स्वगुरु। इसने तो आपके लिए मालवीय योग बनाया है। घर के अंदर में, घर को अगर प्लान कर रहे हैं आप, तो ये शुक्र घर के अंदर मौज मस्ती आनंद देगा। भगवान की कृपा है आप पर ये महीने में, इस पर्टिकुलरली इस बारे में, शुक्र के बारे में। संतान को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सम्मान प्राप्ति होगी। बुध स्वगुरु है। 15 जून से 15 जुलाई तक आपके बच्चों को सम्मान प्राप्ति होगी, भले कोई भी क्षेत्र में है वो, उनको सम्मान प्राप्ति होगी। थोड़े जिद्दीपना उसमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई से 16 अगस्त ये थोड़ा कष्टदायक इसलिए रहेगा क्योंकि आपका संतान के साथ भी पंगा हो सकता है 16 जुलाई से 16 अगस्त में, और पत्नी के साथ भी या पति के साथ भी। तो आपको मैं सूर्य का मंत्र करने के लिए सजेशन देता हूँ। पूरब में मुंह करके सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा, और ये 16 जुलाई से पहले ही शुरू कर दीजिएगा तो अच्छा है। मतलब 10-12 जुलाई को सुबह से चालू कर दीजिएगा। सप्तम 6 में आपकी जो स्पाउस है, पति या पत्नी, उसके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का ये टाइम। और दोस्त हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, जो लोग हिंदुस्तान से दूर जाना चाहते हैं, 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक आपका लग्नेश फिर 12 में जा रहा है वक्री होके। नसीब में फॉरेन होगा तो ये सितारे आपको सपोर्ट रहेंगे। 12 जुलाई से 16 जनवरी फॉरेन जाने का चांस मिलेगा। आप जहां नौकरी करते हैं, ईश्वर की कृपा से कर्मस्थान पर गुरु के एस्पेक्ट है। हाथ में अगर हो सके, देखिए ये मारक का सप्तम स्थान और 8वें से 12वां और तीसरे से 12वां, यानी कि सेकंड और 7th लॉर्ड को थोड़ा अशुभ मानते हैं। अष्टमेश को भी अशुभ ही माना जाता है, बट अष्टमेश पंचम में, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप अगर जो गुरु का स्टोन अगर आपके पास है तो उसको जरूर धारण करिएगा। शनि 12वें में गया है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। नो रॉन्ग डिसीजन, और ये नो रॉन्ग डिसीजन एप्लीकेबल फ्रॉम 12 जुलाई टू 16 जनवरी। 12 जुलाई से 16 जनवरी तक आपको कोई रॉन्ग डिसीजन लेना नहीं। देखिए 29 जुलाई से गुरु वक्री हो रहा है, यानी कि गुरु का जो सपोर्ट है वो जुलाई महीने तक है, बाद में गुरु का सपोर्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा। 5 जून से आपका शनि वक्री हो गया, पीछे जा रहा है, यानी कि कर्मस्थान में, आपके कर्मस्थान को शनि देख रहा है। भगवान की कृपा है, गुरु की एस्पेक्ट है। जुलाई महीने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको कर्मस्थान में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना भी होगी जो आपको बदनामी की तरफ लेके जाएगी। मैं ऐसा समझता हूं ये खेल जो है 24 अगस्त तक में 1 जुलाई से 24 अगस्त तक, और उसमें भी पर्टिकुलरली 14 जून से 15 अगस्त तक, मतलब 15 अगस्त के पहले आपको जो कहीं ना कहीं, मतलब जुलाई से 15 अगस्त तक ये आपको कहीं ना कहीं बदनामी का योग भी बता रहा है। मतलब कहीं भी देखिए, अभी शुक्र 5th हाउस में जा रहा है आपका, ये कहीं ना कहीं कोई औरत की वजह से बदनामी सर पे ना, ये ध्यान रखिएगा। 13 जुलाई से शुक्र आपके 6 अगस्त तक रोमांटिक स्थान में आने वाला है। बुनियादी बेसिकली यू आर वेरी सर्टन पीपल, मैं ज्यादातर मैं देखता हूँ एक्वेरियस को, न तो हेयर बराबर ट्रिम करते हैं, बाल कटवाते नहीं, बड़ा बड़ा दाढ़ी रखते हैं, और जीवन बहुत संघर्ष का जीते हैं। शनि लग्न में, लग्न का स्वामी है। अभी तो शनि का आपको लग्नेश होते हुए भी मैं एक सजेशन देता हूँ कि शनि मंदिर में जाना आप शुरू कर दीजिएगा। ये 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक, और गुरु का स्टोन अगर हो सकता है पहनिएगा। गुरु का स्टोन थोड़ा महंगा मिलता है, अगर आपको कोई डराता है गुरु का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, ये वो अगर आपके माइंड में ऐसा है तो केले का जाड़ का जड़ गले में पहनिएगा। उसका नेगेटिव इफेक्ट की बात नहीं है, वो लाभदायक ही रहेगा, क्योंकि गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है। अभी पत्नी का या पति का डोमिनेशन बहुत होता है एक्वेरियस को, यानी कि अपने से ऊंचे घराने में शादी, बहुत शानदार शादियां होती है, मैंने एक्वेरियस लग्न का देखा है। सप्तम 6 में, यानी कि आपका
सूर्य जैसे ही कर्क राशि में जाएगा 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, आपके पत्नी के साथ का या पति के साथ का उसके हेल्थ का भी इश्यू हो सकता है, क्योंकि लग्नेश 12 में है, यानी कि आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल का मुलाकात 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक ये करवा देगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो आपको फंसा सकता है 12 जुलाई से 16 जनवरी तक, क्योंकि लग्नेश 12 में है। आपको मैंने बोला ऐसा कोई भी चीज पर अगर कोई पेपर पे सही करना है, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो बिना एडवाइस के सही नहीं करिएगा। ब्लंटली कोई अगर आपका ब्रदर आके बोलता है या कोई और बोलता है, भाई की बात नहीं बोल रहा हूँ, ऑल एनीवन, तो सही करके नहीं दीजिएगा, क्योंकि 12वें स्थान में लग्नेश जा रहा है, यानी कि कोई ना कोई एक्चुअली आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो बहुत स्लो है। तो ये अबाउट थोड़ा बहुत आइडिया है, जैसे कि आपको 3 जून से 30 जून तक कोई ना कोई आध्यात्मिक सफर भी आपने खींचा होगा, मतलब सफर करने को मिला होगा 3 जून से 30 जून में, और 1 जुलाई से 24 अगस्त तक आपका काम धंधे में बरकरार रहेगा। देखिए काम धंधे और नौकरी वोकरी बदलने के चक्कर में अभी पड़िएगा नहीं। फॉरेन का ऑफर आ सकता है आपको, अगर जो आप स्टूडेंट है या कोई और वजह से अगर कोशिश कर रहे हैं फॉरेन में। 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक आपका लग्नेश 12 में जाएगा, 12वां स्थान है, फॉरेन लैंड है। बहुत लोनलीनेस भी फील करने लग जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा 12 जुलाई से 16 जनवरी तक यार मेरा कोई है नहीं अभी दुनिया में, ऐसा भी लगने लग जाएगा। आध्यात्म की राह पे चलते हो तो ये 12वां स्थान है, देखिए 4, 8 और 12, 4, 8 और 12 ये है मोक्ष त्रिकोण, ये हमको मोक्ष दे सकता है। 4, 8, 12, तो 4, 8, 12 में कोई भी ग्रह आता है, आपका लग्नेश ही 4, 12 में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म से जोड़ेगा 4 महीने तक। इसके लिए मैंने शनि मंदिर में आपको रेगुलर जाने बोला है। अभी लग्न में शनि है, देखिए जो शनि 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक जो समय था आपके लिए, काम का बोझ बढ़ा आप पर, काम का बोझ बढ़ा, पैसा भी अच्छा रहा, लेकिन अभी 12 जुलाई से खर्च भी होना शुरू हो जाएगा, तो ये थोड़ा केयरफुल रहने की बात है। मैंने देखिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए आपको जो तारीख लिखा है 1, 2, 5, 6, 7, 14, 15, 28, 29, ये तारीख को केयरफुल रहिएगा। और इसमें हेल्थ वाइज केयरफुल रहने के लिए 1, 2, 28, 29, मतलब मैं ज्यादातर शीत प्रकृति देखता हूं, मतलब जो कंप्लेन होता है आपको, ये कफ हो सकता है, जुकाम हो सकता है, तो ये कर्क राशि आपके 6वें स्थान में। हमेशा गर्म पानी पिएंगे तो ठीक रहेगा। पानी ऑलवेज हॉट वाटर पीजिएगा, मतलब एकदम गर्म उबलता हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीजिएगा। आपके लिए ये जो शीत प्रकृति है उस पर आपके लिए काम अच्छा रहेगा, उस पर विजय कर सकेंगे आप। जॉबलेस है, देखिए शनि आपके लग्न में है, कर्मस्थान को देख रहा है, जवाबदारी बढ़ेगा, गधा मजूरी बढ़ेगा, बड़ा ही है आपका 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक। बहुत बार ऐसा भी लगता होगा नौकरी छोड़ दूं, ऐसा गलाया हो, ऐसा भी लगेगा। बिजनेसमैन है, उनका काम बड़ा होगा। देखिए दोस्त आर बिजनेसमैन, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कर्मस्थान को गुरु देख रहा है और काम भी बढ़ रहा है, काम बढ़े पैसा बढ़ने वाला। वो बिजनेसमैन के लिए बात अलग है, लेकिन अब इफ यू आर डूइंग सम जॉब, अगर आप जॉब में है, जैसे मैं ज्यादातर एक्वेरियस को फौज में भी मैंने बहुत देखा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी देखा है, क्योंकि यह मंगल की राशि है, पेट्रोकेमिकल में भी मैं देखता हूँ। आपका कर्मस्थान का स्वामी मंगल, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जमीन से रेती निकालते हैं, वो सब में देखा है। बट ये मंगल आपके नवमांश कुंडली में कौन से राशि में, वो राशि भी अगर जो मंगल से रिलेटेड है तो आपका काम वही होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है सिक्योरिटी, पुलिस फोर्स, उसमें ज्यादातर मैंने एक्वेरियस बहुत देखे। हेयर रेगुलर ट्रिम करो, कपड़े काले कलर के ज्यादा प्रीफर मत करो। शनि है, 17 नंबर का कनेक्शन में भी कम रहो, घर का नंबर 17 है, 26 है, 35 है, 80 है, ऐसे घर भी प्रीफर मत करो। घर में और पर्सनल लाइफ में 8 की ताकत बढ़ने मत दो। 8 का नंबर जो है वो दूसरों को देने के लिए है, खुद के लिए नहीं है। आप बहुत समझे, देखिए लग्न का शनि है, मतलब आने वाले 2.5 साल में दोस्त आर बिजनेसमैन, उनके लिए सितारे बहुत मजबूत रहेंगे। इसके लिए मैंने लिखा है बिजनेस यस। जॉब के लिए 31 जुलाई मैंने बेस्ट लिखा है। हेल्थ के लिए 1, 2, 28, 29 जो मैंने बोला, ये गर्म पानी पीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। स्टूडेंट को मैंने क्या बोला, देखिए हेल्थ के लिए बोला मैंने, स्टूडेंट के लिए मैंने लिखा है लास्ट 2 वीक केयरफुल, क्योंकि पंचमेश बुध 6 में जा रहा है, यानी कि आपके पास ऐसे दोस्त है जो आपको बहका देगा, अपना मतलब पूरा करके अपना उल्लू सीधा करके निकल लेंगे।
पंचमेश आपके 6 में आ जाएगा। देखिए बुध 17 जुलाई से 31 जुलाई तक पंचमेश 6 में आ जाएगा। आपके संतान की आदतों पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपके बच्चे हैं वो ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिव हुए होंगे, और ये पंचमेश 6 में जाते ही आपको भी, मैंने बोला ऐसा मित्र, बुध माने दोस्त, ये दोस्त संग दोष आता है, बुध माने संग दोष आता है। जहां भी बुध बिगड़ा कुमार अवस्था में है अगर आप लोग, तो वो बच्चे अगर आपके यंग है उस पर नजर दीजिएगा पर्टिकुलरली, नहीं तो ये वक्त खराब करने का, दोस्तों के साथ वक्त खराब नहीं करिएगा। इफ यू आर ए स्टूडेंट यू हैव टू केयरफुल इन लास्ट 2 वीक्स, मतलब दोस्तों की बेवकूफी में वक्त नहीं गवाइएगा, अदरवाइज वी हैव टू पे, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए 26 जुलाई बहुत बेस्ट है। इसका वजह है, देखिए मिथुन राशि में चंद्र और शुक्र का युति है, चंद्र शुक्र का युति है मिथुन राशि में। आप किसी से मोहब्बत करते हैं 26 जुलाई को, पूछ लीजिएगा, नो रॉन्ग डिसीजन, बाद में अफसोस होगा नहीं तो ये राइट डिसीजन है, पूछ लीजिएगा किसी से प्यार करते हो। मैरिज नो, अभी कोई मैरिज के लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि गुरु का बहुत कोई सपोर्ट नहीं है आपके फेवर में। शेयर मार्केट के लिए मैंने लिखा है केयरफुल आफ्टर 16 जुलाई। 16 जुलाई के बाद बुध आपका पंचम में 6 में आ रहा है, यानी कि आपने बुद्धि चलाया उतना ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा। तो पंचम में 6 में आपको नहीं करना चाहिए शेयर बाजार का। केयरफुल आफ्टर 16 जुलाई टिल, मतलब 17 जुलाई से 31 जुलाई तक, मतलब पूरा मंथ एंड तक आपको केयरफुल रहना है। इन शॉर्ट देखिए, मैं इस महीने के बारे में ऐसा आपका ऑब्जर्व करता हूं कि कुछ बदनामी के योग है किसी औरत की वजह से। थोड़े रोमांटिक हो जाओगे बीवी के साथ या पति के साथ, ये संबंध अच्छा रहेगा। 13 जुलाई से 6 अगस्त तक थोड़ा रोमांटिक करेगा, लेकिन ये बदनामी भी दे सकता है, ऐसी संभावना भी दिख रही है मुझे। कुछ नेगेटिविटी भी साथ में देख रहा हूं मैं। 3 जून से 30 जून में एक सफर, आपने ट्रैवलिंग, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग किया, मन भी बहुत आध्यात्मिक हुआ है आपका। 29 अप्रैल से आपका मन, मतलब मई, जून और 11 जुलाई तक कोई आध्यात्मिक सफर भी आपने किया ही है, और मन काफी आध्यात्मिक रहा ये महीना। काफी आपको जैसे ही शनि 12 में जाएगा, यानी कि लोनलीनेस आप फील करना शुरू कर देंगे। 12 जुलाई से 28 अगस्त तक कुछ अपमानजनक सिचुएशन में आप जाने वाले। 12 जुलाई से थोड़े केयरफुल रहिएगा। इसके लिए मैंने बोला नो रॉन्ग डिसीजन। अभी इस महीने में देखिए, मैं 2-3 चीज बताऊंगा आपको कि ये चतुर्थी है। देखिए 3 जुलाई 16 जुलाई प्रॉपर्टी के काम अटके हुए हैं, कुछ और प्रॉब्लम है आपको, जैसे भाइयों के साथ के रिलेशंस के, तो ये करिएगा। विनायक चतुर्थी और संकष्टी, ये गणेश पूजन का अच्छा दिन माना जाता है चतुर्थी का। प्रदोष के लिए 11 जुलाई और 25 जुलाई बेस्ट रहेगा शिव पूजन। अगर आपको ज्यादातर देखिए नौकरी धंधे में तकलीफ है, आपको भावनाओं के साथ आपका राहु चंद्र का युति है, शनि चंद्र का युति है, तो 11 जुलाई 25 जुलाई प्रदोष का व्रत करिएगा। सोमवार को, सोमवार ही है उस दिन दोनों की प्रदोष। अमावस्या 28 जुलाई को है, और आपका राहु तृतीय स्थान में, तो राहु का कोई प्रॉब्लम आपका दिख नहीं रहा है। थोड़ा बदनामी से बचने वाला टाइम है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो बदनामी वाला जो मैं योग बोल रहा हूं आपको, ये 15 अगस्त तक रहेगा। ये 15 अगस्त तक, मतलब ये जुलाई महीना आपको केयरफुल रहने की जरूरत 100% है। अभी इस महीने में गुरु पूर्णिमा है, आपके गुरु को थैंक्स देने का टाइम है। थैंक्स गिविंग 13 जुलाई आपके गुरु है, तो उसका दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। कोई गुरु का मंदिर है घर के पास, उधर दर्शन करिएगा। और इस महीने में देखिए 10 जुलाई से ये देवपोढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी, हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, पंढरपुर में बहुत बड़ी जत्राएं लगती इसमें। ये चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, यानी कि 4 महीना हम इसमें, किसानों का देश है ये, या किसान बिजी हो जाता है, उसको बोना है, फसल के साथ काम करना है, जमीन के साथ, तो किसान बिजी हो जाता है। किसान का बिजी रहने का समय आ गया, तो हमने हमारे जो धर्म को इस तरह से टैकल किया हो कि 10 जुलाई से आने वाला 4 महीना अभी हम शुभ कार्य को भी रुका देते हैं, क्योंकि किसान के पास टाइम नहीं है और चीज़ों के लिए। तो भगवान भी सो गया ऐसा बिलीव, और कोई भी शुभ कार्य को भी रोक दिए जाते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठी एकादशी तक 4 महीने तक का ब्रेक। तो अबाउट देखिए इस महीने में पुष्य नक्षत्र है 28 जुलाई को। पुष्य नक्षत्र के दिन पीला कलर का चीज लेने के लिए फायदेमंद होता है। तो इस महीने में अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हो तो ये शुभ रहेगा गोल्ड खरीदना।
मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए ये जो पुष्य नक्षत्र है, मानता हूँ नहीं ये नियम ही है, कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में ये नक्षत्र है और इसका स्वामी शनि है। मतलब कोई भी अगर आप पीला कलर का चीज, गुरुवार को पीला कलर का चीज आप गुरु से उसको जोड़ रहे हैं, पीला कलर का चीज अगर आप खरीद के लेके आते हो तो ये पुष्य नक्षत्र उसको पालता है, पोषता है। यानी कि अगर हिंदुस्तानी आदमी गोल्ड इसीलिए खरीदता है कि बैड डेज में ये बेचना ना पड़े, तो पुष्य नक्षत्र में जो गोल्ड खरीदा है इसको, ये हमारी बिलीफ है एस्ट्रोलॉजिकल कि उसको बेचना नहीं पड़ता। तो ये अबाउट इस महीने का आपका लेखा जोखा है। ये गजकेसरी योग की तारीख है, आप बिजनेसमैन है और आपका बिजनेस है, कर्मस्थान को गुरु देख रहे हैं, पूरा साल मैंने बिजनेस के लिए यस बोला है। अगर आप देखिए नो रॉन्ग डिसीजन, किसी को पूछ के डिसीजन लेना है इस महीने में आपको, इस महीने में नहीं बहुत समय तक, जनवरी 16 तक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर टेकिंग एनी डिसीजन। फॉरेन जाने का चांस मिल सकता है, अकेलापन बहुत महसूस हो सकता है, वो आपको दिखाई देगा 13 जुलाई से। धीरे धीरे जैसे जुलाई महीना आगे बढ़ेगा, ये 18-20 जुलाई के बाद आपको समझ में आएगा कि आप अकेले पड़ गए। तो ये शनि के मंदिर में रेगुलर जाइएगा, कौवे को खाना खिलाइएगा। 12-13 जुलाई से लोनलीनेस बढ़ते जाएगा। तो ये है अबाउट लेखा जोखा इस महीने का आपका। इन शॉर्ट रॉन्ग डिसीजन से बचे रहें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।